वज़ीर आज़म पूरी दुनिया को गरीब, गुर्बत और ग़ज़ाई किल्लत का सामना है। मौसमियाती तब्दीली के असरात ने कम तरक्की याफ्ता ममालिक को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। कम तरक्की याफ्ता ममालिक की अवाम की समाजी तरक्की को यकीनी बनाना होगा। कम तरक्की याफ्ता ममालिक के कर्ज़ों की शरह को आसान बनाना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दोहा में कम तरक्की याफ्ता ममालिक के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस के 5वें इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कतर की बिजनेस कम्युनिटी को सरमायाकारी की दावत। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के CEO मंसूर इब्राहिम अल महमूद की वज़ीर आज़म से मुलाकात। तवानाई और बुनियादी ढांचे समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की तरफ से पाकिस्तान में LNG पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स और सोलर पार्क्स में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। तालीम के बगैर मुमकिन ही नहीं कि कोई मुआशरा तरक्की करे। ख़वातीन को अच्छी तालीम से आरास्ता करना नागुज़ीर हो चुका है। गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि फॉरेन फंड एजेंट, घड़ी चोर और गीदड़ और चूहा पुलिस को देखते ही बिल में घुस जाता है। पुलिस के जाने के बाद ये अपने बिल से बाहर निकलकर भड़के मारता है। इस शख्स ने पाकिस्तान के कानून और आइन को यरगमाल बना रखा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की गुफ्तगू। आइन और रियासत के साथ खड़े हैं। मुल्की हालात को मद्देनजर रखकर फैसले करने हैं। 2 सूबाई असम्बलियाँ टूटने के हवाले से तमाम हक़ाइक़ को सामने रखना चाहिए। इलेक्शन मरदम शुमारी के बाद होने चाहिए। इमरान खान इस काबिल नहीं कि उसके साथ बात की जाए। उस शख्स के लिए लॉबिंग करने वालों के खिलाफ इदारों को नोटिस लेना चाहिए। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमारा मुकाबला मईशत और बेरोजगारी से है, किसी सेलेक्टेड से नहीं। जमान पार्क पे छुपा शख्स गिरफ्तारी से बचने के लिए हरबे इस्तेमाल कर रहा है। मनफी सियासत के बजाय अवामी मुश्किलात का हल हमारी तरजीह है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी। इमरान खान की असलियत कल पूरी कौम ने देखी। साबित हो गया कि इमरान खान जैसा झूठा, बुज़दिल और गीदड़ मुल्क की सियासी तारीख में नहीं आया। नवाज शरीफ को कभी किसी ने झुकते, घबराते और गिरते हुए नहीं देखा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से बातचीत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब का इजलास आज लाहौर में होगा। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। यूथ विंग के तंजीमी ढांचे और सरगर्मियों का जायजा लिया जाएगा। इजलास में तमाम डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के तमाम जिला सदूर और जनरल सेक्रेटरी शरीक होंगे। बोलान में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी ट्रक के करीब धमाका, 9 पुलिस अहलकार शहीद, 11 जख्मी। जख्मियों को CMH से भी मुंतकिल कर दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड तहकीकात कर रहा है। SSP खिच्ची वजीर आला बलूचिस्तान के वाक़े की मजम्मत। और फिर कहां से आए तुम? क्या करते हो? कहां रहते हो? तुम्हें कोई जानता है? नामवर अदाकार तुम किसी को मोहम्मद जानते कबीर हो? खान तवील अदालत के बाद खालिक के हकीकी से जा मिले। वो गुर्दे के मर्ज में मुब्तला थे। स्टेज, TV और फिल्म के शोबे में बाकमाल किरदार अदा किए। कबीर खान को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाजात से नवाजा गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कबीर खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक बातचीत आज से इस्लामाबाद में हो रही है। मकसद दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरात से निपटना और आलमी फोरम्स पर ताउन बढ़ाना है। दोनों फरीक इंसदाद दहशतगर्दी के बारे में अपने तजुर्बात का तबादला करेंगे। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत की इंतहा। डोडा में स्कूल टीचर शब्बीर अहमद को तीसरी मंजिल से धक्का देकर कत्ल कर दिया गया। इंसानियत सोज वाक़े पर एहतजाजी मुजाहरे। भारतीय फौज की सरपरस्ती में मुसल्लह गिरोहों की कत्ल व गारत की सरगर्मियां भी बढ़ने लगी। 8 फरवरी
امریکہ کے متعدد ریاستوں کو برفانی طوفان اور سمندری طوفان کا سامنا، 10 افراد ہلاک، 128 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں، نیو یارک، کینٹکی اور مشیگن میں لاکھوں افراد کو بجلی کی فراہمی معطل۔ افغانستان میں موسم سرما کی تعطیلات ختم ہونے کے بعد جامعات میں تدریسی عمل کا آغاز، طالبات کی تعلیم پر پابندی برقرار ہے، صرف طلباء کو یونیورسٹی جانے کی اجازت۔ طالبان حکومت نے 22 دسمبر کو یونیورسٹیوں میں خواتین کی تعلیم پر پابندی عائد کر دی تھی۔ آج کے کھیل سے اور یونائیٹڈ کی بیٹنگ سے بھی دل سے لگنے کے بعد بھی باؤنڈری کے باہر۔ راولپنڈی میں پی ایس ایل 8 کا ایک اور سنسنی خیز مقابلہ، اسلام آباد یونائیٹڈ کی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف 2 وکٹوں سے کامیابی، 180 رنز کا ہدف آخری اوور میں 6 وکٹوں پر حاصل کر لیا، کولن منرو کے 63 رنز، فضل حق فاروقی کی 3 وکٹیں۔ لاہور قلندرز کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کی بھی پلے آف مرحلے میں رسائی، میچ بی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ اور پاکستان سپر لیگ 8 22واں میچ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز راولپنڈی میں مد مقابل، میچ شام 7 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان رواں سیزن کا یہ دوسرا میچ۔ پہلے میچ پہ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 6 رن سے کامیابی حاصل کی تھی۔ پوائنٹس ٹیبل پر کنگز کی ٹیم 5ویں نمبر پر موجود، گلیڈیٹرز کی آخری پوزیشن۔ اور جو خواتین کی سیٹ تھی اس پہ بھی ایک مائنورٹی سے تعلق رکھنے والی خاتون عذرا گلفام ان کا نام ہے، ان کو وہاں پہ ہم نے میونسپل کارپوریشن کا ممبر جب بنایا، نامینیٹ کیا پارٹی نے، تو ایک خوشی کی لہر دوڑی اور سب نے کہا کہ دیکھیں، اور اس میں کچھ لوگ جو زیادہ خواہش مند تھے اس سیٹ پہ آنے کے، کیونکہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے کئی لوگ ایک سیٹ کے لیے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ خواتین نے کہا کہ نہیں جی یہ تو خواتین کی سیٹ ہے، یہ مسلم خواتین کو ملنی چاہیے ورنہ مائنورٹیز تو ایڈجسٹ ہو گئی ہیں۔ تو ہم نے کہا بالکل بھی ایسا نہیں ہے، آپ کو اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے، خواتین کی سیٹ ہے، اس میں مسلم بھی ہو سکتی ہیں، مائنورٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اس میں قید نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہم نے ڈیسیژن کر کے ایک بہت سی لوگوں کی غلط فہمی بھی ختم کی، جو شاید ان کو تھی یا نہیں تھی یا خود صرف آگے آنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن ایک کلیئرٹی ملی اور اس کوٹا سے بھی بیونڈ ریپرزنٹیشن ہوئی۔ تو آئی مسٹ اپریشیٹ دا رول آف مائنورٹیز ایز ویل اینڈ ویمن ایز ویل فار برنگنگ پازیٹیوٹی ان دا سوسائٹی اور ود دیئر کنٹریبیوشنز، اٹس کمینڈیبل۔ پاکستان کی تاریخ میں بھی مائنورٹیز نے پاکستان بنانے سے لے کے آج تک، آج بہت خوشی ہوتی ہے کسی جگہ پہ خواتین، کسی جگہ پہ مائنورٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین، کوئی پولیس میں آفیسر ہے تو کوئی انتظامیہ میں آفیسر ہے تو کوئی سیاست میں اپنا نام آگے لے کر جا رہی ہے۔ دیز آر آل لیڈرشپ پوزیشنز، اور مختلف جگہوں پہ ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں دے آر ویل ریپرزینٹیڈ اور دے آر برنگنگ گڈ نیم not only to themselves, not to their communities, but also for Pakistan as well، کیونکہ دنیا میں یہ شوکیس کرنے کے اچھے نمونے۔ میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں بہت فکر کے ساتھ، کہ جب ہم میں یہ سب باتیں جب کر رہا ہوں، اچھی باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سب اچھا ہے۔ بہت سی کمیاں بھی ہیں معاشرے میں، خواتین کے ساتھ پوری دنیا میں کئی ایسے جرائم، ایسے سلوک ہوتے ہیں جو صنف اسپیسیفک آپ کہہ لیں ہیں، اور ان کے ساتھ طرح طرح کی باتیں، یہ ہراسمنٹ سے لے کے بہت سے اور ایشوز میں کیا جاتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے۔ دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک جس کو آپ کسی بھی لحاظ سے دنیا کا ہر طرح سے بہترین ملک بھی اگر آپ سمجھ لیں، تو آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سی بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور اس سوسائٹی میں ایک تمنا موجود ہے کہ ہم اس سے بھی بہتر جائیں اور بہتری کریں، کیونکہ جو بہتری ہے اٹس اے کنٹینیوس پرسوٹ، اینڈ وی مسٹ کنٹینیوسلی بی لوکنگ فار بیٹرمنٹ اینڈ فار امپروومنٹس ان آور سیلوز۔
تو کنٹینیوس امپرومنٹ جو ہے وہ تقاضا ہے. پرفیکشن تو صرف اللہ کی ذات کو ہے. وی کین نیور بی پرفیکٹ, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں بہت سی کمیاں بھی ہیں ان دونوں حوالوں سے, لیکن ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور مل جل کر کوششیں کرتے رہیں گے. تو تھینک یو ویری مچ فار آل دا پازیٹیو کنٹریبیوشنس. کیپ اٹ اپ. وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ, یہ اور ایسا انٹیگرل پارٹ ہیں ہم دونوں. وی کانٹ کہہ سکتے ہیں کہ بھی مرد و زن دونوں مل کے ہی ایک خوبصورت امتزاج بنتا ہے اور معاشرے میں کمیاں ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح میں اپنے کسی یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ دنیا میں ہر چیز ڈیجیٹل نہیں ہے, اینالاگ بھی ہے. تو مختلف اپروچز ہوتی ہیں اور وی مسٹ ٹرائی ٹو لیو ان ہارمنی ود ایچ ادر. وی مسٹ آلسو ٹرائی ٹو ہیو virtues and values of tolerance, and we must also have this sense of understanding others' point of view. ہمیں دوسروں کی رائے کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی شخص کی رائے ہم سے مختلف ہے, we must respect that. میں تو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس سے جب یہ بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ دو مختلف تصاویر اگر دیوار پہ لگی ہیں اور ایک شخص کا خیال ہے کہ دائیں طرف والی تصویر بہت بہتر ہے اور دوسرے کا خیال ہے کہ بائیں طرف والی تصویر بہت بہتر ہے, تو میں نے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ لبرٹی نہیں ہے کہ آپ کسی کی نیت کو جج کریں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور یہ صحیح کہہ رہا ہے, کیونکہ ہر کسی کی ایک رائے ہے اور ہمیں ہونا اس کی نظر میں وہ بالکل دائیں والی بہتر ہوگی اور اس کی نظر میں وہ بائیں والی بہتر ہوگی, تو ہی وہ یہ کہہ رہا ہے اور ہمیں ایسا ہی سمجھنا چاہیے. تو وی مسٹ ہیو respect for others' point of view. That's very important. Thank you very much. Keep up the positive contributions. I wish I could stay more with this program, لیکن یہ 11 بجے شروع ہونا تھا. میرے آگے کی بہت سی اور اپوائنٹمنٹس بھی ہیں تو مجھے ذرا جلدی جانا پڑے گا. بٹ I'll ask the moderators کہ وہ پلیز جاری رکھیں اور اپنے سب کو موقع دیں تاکہ وہ اپنی اچھی باتیں کر سکیں. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. لاہور میں گورنر بلیغ الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خواتین ہر شعبے میں اچھا کام کر رہی ہیں. اقلیتوں کا پاکستانی معاشرے میں اہم کردار ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں. خبرنامے کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پائیدار ترقی کے لیے عالمی مالیاتی نظام میں عدم مساوات ختم کرنے, کم ترقی یافتہ ملکوں کے قرضوں کا بوجھ کم کرنے, جدید ٹیکنالوجی تک آسان رسائی اور یونیورسل سماجی تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے. دوحہ میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کم ترقی یافتہ ملکوں کی 5ویں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دنیا کی آبادی کا 14% کم ترقی یافتہ ملکوں پر مشتمل ہے, جبکہ اس کے برعکس عالمی GDP میں ان کا حصہ 1.3%, تجارت میں 1% اور عالمی سرمایہ کاری میں 1.4% ہے. ان وجوہات کی بنا پر کم ترقی یافتہ ملکوں میں عدم مساوات, غربت اور افلاس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمیں پائیدار ترقی کے لیے عالمی شراکت داری کا جائزہ لینا ہوگا. Pakistan will continue to advocate several specific steps to advance sustainable development, including in the LDCs. However, meeting its ambitious targets will require revitalized global partnerships based on effective means of implementation in the following priority areas. We must address vaccine inequity through adequate and timely access to safe and effective vaccines for LDCs. The historical commitment of ODA, comprising 0.7% of the GNI of OECD countries, must be fulfilled, of which 0.15 to 0.2% must be allocated to the LDCs. We must address the increasingly unsustainable debt burden of many LDCs. It is a matter of great concern that 6 LDCs are classified as suffering from the debt burden, while 17 are at high risk of debt distress. We must provide universal access to social protection. We also need to reform the unequal international financial architecture, make it people-centric,
and designed to address special needs and weaknesses of the LDCs. An international technology compact aligned with the SDGs should be adopted. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کم ترقی یافتہ ملکوں کی سماجی ترقی اور معاشی خوشحالی کے لیے پرعزم ہے. ہم دوحہ پروگرام آف ایکشن کی مکمل حمایت کرتے ہیں. وزیر اعظم نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی طرف سے کانفرنس کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا اور کہا کہ خوراک کے تحفظ کے حوالے سے کانفرنس میں کیے جانے والے اقدامات قابل تعریف ہیں. پاکستان اور قطر کی قیادت نے تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافے پر اتفاق کیا ہے. دوحہ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. مزید تفصیل بتائیں گے محمد نوید اظہر. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ باہمی مفاد کے وسیع تر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پاکستان اور قطر کے درمیان معاشی اور سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں پہلے سے موجود بہترین تعاون کو مزید بڑھانے کے امور پر بات چیت کی گئی. شیخ تمیم بن حمد الثانی نے قطر کی ترقی میں پاکستانی محنت کشوں کی کاوشوں کو سراہا. انہوں نے خاص طور پر قطر کی میزبانی میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے کامیاب انعقاد کے موقع پر پاکستانی سیکیورٹی حکام کی شاندار کارکردگی کو بھی سراہا. ملاقات میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کی ترقی کے منصوبوں میں قطر کی مسلسل حمایت کو سراہتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون بڑھانے کے وسیع مواقع کو اجاگر کیا. قطر کے ساتھ دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے اور دو طرفہ سرمایہ کاری، تجارت اور پاکستان سے ہنرمند افراد کی قطر برآمد کے طریقوں اور ذرائع بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی. امیر قطر نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو قطر آمد پر خوش آمدید کہا. انہوں نے پاکستان اور قطر کے درمیان معاشی تعاون بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. شیخ تمیم بن حمد الثانی نے پاکستان کی ترقی کے ایجنڈے میں قطر کی طرف سے بھرپور تعاون اور حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نے امیر قطر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کر لیا. اس سے پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف 2 روزہ دورے پر دوحہ قطر پہنچے تو ہوائی اڈے پر اعلیٰ قطری اور پاکستانی سفارتخانے کے حکام نے ان کا استقبال کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف امیر قطر کی دعوت پر اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کم ترقی یافتہ ملکوں کی کانفرنس کے 5ویں اجلاس میں شرکت کے لیے قطر پہنچے ہیں. محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے CEO منصور ابراہیم المحمود نے دوحہ میں ملاقات کی اور توانائی اور بنیادی ڈھانچے سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا. قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی طرف سے پاکستان میں LNG پاور پلانٹس، ایئرپورٹس اور سولر پارکس میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا گیا. وزیر اعظم نے اقتصادی شعبے میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ قطر کے صنعت کار سرمایہ کاری دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھائیں. منصور ابراہیم المحمود نے قطر اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے وزیر اعظم سے اتفاق کرتے ہوئے اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اعلیٰ اقدار کے بغیر مہذب اور کامیاب نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ آج کی دنیا میں کئی معاشرے ذاتی مفادات کے باعث دوہرا معیار رکھتے ہیں. لاہور میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کی تقریب سے خطاب میں صدر مملکت نے کہا کہ اعلیٰ اقدار کے حصول کے لیے تمام مکتبہ فکر برابر کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمدردی اور بھائی چارے کی بنیاد پر تشکیل پانے والا معاشرہ معاشی طور پر کمزور افراد کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتا ہے. صدر مملکت نے کہا کہ جب تک نچلے طبقے کو اوپر نہیں اٹھائیں گے ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. ہمارا آپ کا جو خواب ہے ایک مضبوط قوم کا، وہ خواب جی رہا ہے. انکلوسیونیس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. The ethics and morality of a society are the most important things, not power. دنیا کے اندر اس وقت کوئی ایتھکس اور morality نہیں ہے، vested interest ہے. اور دنیا کو جو بھوک ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی تو دکھائے کہ morality کی بنیاد پر بھی فیصلے ہو سکتے ہیں. We must rise to the occasion. I am proud of this country. I want you to be proud of this country. بے انتہا اچیورز ہیں. جب کسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں، کووڈ کے اندر آپ دیکھیے کہ کامیابی کی، نیوکلیئر ڈیٹرنٹ آپ نے بنایا، کامیابی کی، in spite of all odds.
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं कि एक फॉरेन फंडेड एजेंट घड़ी चोर पुलिस को देखकर छुप जाता है। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इस शख्स ने पाकिस्तान के कानून और आइन को यरगमाल बना रखा है। बड़े दिनों से पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि एक फॉरेन फंडेड एजेंट, घड़ी चोर, एक चूहा, गीदड़ जब पुलिस को देखता है तो अपने बिल में घुस जाता है और जब पुलिस चली जाती है तो बाहर निकल के बड़के मारता है। वो शख्स ने पूरे कानून को, पाकिस्तान के आइन को यरगमाल बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी अदम के निजाम की पलकों के ऊपर सवार है। सबको मालूम है कि वो गीदड़ जब बिल से निकलेगा, वो चूहा जब बिल से निकलेगा, जितना ऊंचा चीखेगा, जितनी ज्यादा छलांगे मारेगा, जितना कूदेगा, उतनी ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। अदालत आएगा, अदालत पे हमला करेगा, धावा बोलेगा, गुंडागर्दी करेगा तो बेल मिल जाएगी। फॉरेन एजेंट बदमाशी करेगा, जज को गाली देगा, अदालत को धमकाएगा तो बेल मिल जाएगी। और ये मालूम हो चुका है कि ये शख्स जो है उसको कानून के हाथ पकड़ नहीं सकते। और ये इस बात का सबूत है कि ये चूहा गीदड़ अदालत में इसलिए पेश नहीं होता क्योंकि ये घड़ी चोर भी है, ये फॉरेन एजेंट भी है। इसने पाकिस्तान की आवाम को लूटा है, पाकिस्तान की आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा है और ये शख्स जानता है कि जिस दिन ये अदालत के आगे पेश होगा ये पकड़ा जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब का अहम इजलास आज लाहौर में होगा। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। तमाम डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के तमाम जिले सदूर और जनरल सेक्रेटरी इजलास में शरीक होंगे। इस मौके पर यूथ विंग के तंजीमी ढांचे और सरगर्मियों का जायजा लिया जाएगा। और अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में कंबड़ी पुल के नज़दीक बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाके से 9 अहलकार शहीद जबकि 11 जख्मी हो गए। जख्मियों को CMH से भी मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जाए हादसा पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड तहकीकात कर रही है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। SSP खिची और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हादसे के मकाम पर पहुंचकर जायजा लिया और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने वाक़े में मज़म्मत करते हुए सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का हुक्म दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की वैन पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। हमले में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर दाखिला ने हमले की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिब्बी में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के अहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने शहीद अहलकारों के अहल खाना से ताज़ियत करते हुए कहा कि शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का मज़मूम एजेंडा है। अर्ज़ वतन को दहशतगर्दी की लानत से पाक करेंगे। वज़ीर आज़म ने शहदा के बुलंदी दराजात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ समेत ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की भी हिदायत की। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हम आइन और रियासत के साथ खड़े हैं और मुल्की हालात को मद्देनजर रखकर फैसले कर रहे हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि इमरान खान इस काबिल नहीं कि उससे बात हो। 2 सूबाई असम्बलियाँ टूटने के हवाले से तमाम हक़ाइक़ को सामने रखना चाहिए। इलेक्शन मरदमशुमारी के बाद होने चाहिए। तफसील जानते हैं यासिर हुसैन से। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात के इनकाद पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के हवाले से सूरत हाल साजगार नहीं। अभी जब 2 सूबों का इलेक्शन होगा तो वो पुरानी मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होगा। एक ही मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सूबों के अवाम की नुमाइंदगी, इसमें कितना फर्क आएगा, कितना हक मारा जाएगा उन लोगों का जो इस वक्त पाकिस्तान के शहरी बनने को जा रहे हैं, वोट का मुस्तहिक बनने की तरफ जा रहे हैं, वोट के इंदिराज की तरफ जा रहे हैं और हमने उनको महरूम कर देना है। PDM के सरबराह ने कहा कि हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, ताहम रियासत को दरपेश सूरत हाल को भी देखना है। हमने किसी सियासी मुखालिफत की वजह से हकाइक पर आंखें बंद नहीं करनी। हमें जरूर इस बात पर ताज्जुब और हैरत है, सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत उज़्मा ने अस खुद नोटिस लेकर के इंतखाबी शेड्यूल क्यों नहीं दिया जा रहा कि 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के नताइज में जब यहाँ इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों के दरवाजों पर अवाम जमा थी, पूरे मुल्क में
मिलियन मार्च हुए उस इलेक्शन के खिलाफ, और उस वक्त जब पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका, उस वक्त आपको उनकी चीखों पुकार सुनाई नहीं दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में मुल्की माशियत को तबाह कर दिया। पीटीआई की नाकिस पॉलिसियों की बदौलत आज आम आदमी मुश्किलात का शिकार है। इमरान खान की 3-3.5 साल की हुकूमत ने रियासत को पहुंचाया कहां तक? आज IMF हमारा बजट बना रहा है, आज IMF हमारे नर्ख कंट्रोल कर रहा है, कीमतें कंट्रोल कर रहा है। मुल्क को वहां तक पहुंचा देना कि आज अगर गरीब आदमी को हुकूमत रोटी मुहैया नहीं कर सकती, वहां पर हमसे तकाजा किया जा रहा है कि हम 80 अरब रुपए वोट की पर्ची के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले करें। कानून के सामने सब बराबर, लेकिन जिस वक्त कानून उनकी तरफ मुतवज्जह होता है तो फिर गलत होता है, फिर अदालत में जाता है, कानून मेरे खिलाफ हरकत में ना आए, मुझे गिरफ्तार न किया जाए। आज घर में बैठे बैठे झूठ बोल रहा है कि मैं घर में हूँ और कहते नहीं हूँ। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सियासी सूरत हाल की जो तस्वीर पेश की जा रही है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुल्क में बदअमनी है और हम बहुत से इलाकों में इलेक्शन मुहिम में नहीं जा सकेंगे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि हमारा मुकाबला महंगाई और बेरोजगारी से है, किसी सेलेक्टेड से नहीं है। ज़मान पार्क में छुपा शख्स गिरफ्तारी से बचने के लिए हरबे इस्तेमाल कर रहा है। मनफी सियासत के बजाय अवामी मुश्किलात का हल हमारी तरजीह है। उन्होंने ये बात कराची में तकरीब से खिताब में कही। अगर कुछ दिखा रहे हैं तो कोई एक सियासी चूहा है जो ज़मान पार्क में किसी बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है गिरफ्तारी से बचने के लिए, और वो उसी को दिखा रहे हैं कि चूहा का टांग में दर्द है, चूहा ने इधर से उधर भागा है, चूहा ने यहाँ से बेल लेना है। अब मेरा ख्याल में अवाम पाकिस्तान का जो सियासी इदारे हैं, जो हमारी मीडिया हैं, और हम सब का तवज्जो इस सियासी चूहा के बजाय पाकिस्तान के मसाइल की तरफ होना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की तरफ होना चाहिए। ये जो मुआशी बहरान, जो तारीखी मुआशी बहरान जिससे हम गुजर रहे हैं, उसको एड्रेस करने की तरफ होना चाहिए, और इस किस्म की सियासत जो तनकीद और इनका सियासत है उसकी तरफ तवज्जो कम होना चाहिए। और जेल से ना घबराने वालों की असलियत सब ने टीवी पर देख ली है। पाकिस्तान ट्रक इंसाफ पार्टी नाराज है कि उनके लीडर को गीदड़ क्यों कहा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून उज़्मा बुखारी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लीडर नवाज शरीफ जैसा होता है जिसे साजिश करके हटाया गया। लीडर वो होता है जो मुंतखब होकर आवाम की पर्ची पर आता है। RTS सिस्टम बिठाकर इक़्तिदार में आने वाला शख्स इमरान खान ने तमाम इदारों के खिलाफ ऐलान जंग शुरू कर रखा है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, होमवर्क हो चुका, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इक़्तिदार की ख्वाहिश में इमरान खान अपने हकीकी आकाओं के खिलाफ जहरीली मुहिम में मसरूफ है। अपने ट्वीट में सूबाई वजीर ने कहा कि जिनकी मदद से इमरान खान को नाजायज इक़्तिदार दिया गया था, आज उनके खिलाफ बैरून मुल्क से मुहिम चलाई जा रही है। और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इमरान खान की तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस नश्र करने पर पाबंदी आयद कर दी है। पैमरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सैटेलाइट टीवी चैनल्स इमरान खान के रिकॉर्डेड या लाइव तकरीर नशर नहीं करेंगे। टीवी चैनल्स को हिदायत की गई है कि किसी भी रियासती इदारे के खिलाफ मवाद नशर न करते हुए ज़ाबिता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ये इक़दाम इमरान खान की इश्तियाल अंगेज तकरीर के बाद किया गया है। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक बातचीत आज से इस्लामाबाद में हो रही है। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी सैयद हैदर शाह, जबकि अमरीकी वफ्द की नुमाइंदगी इंसदाद दहशतगर्दी के बारे में कायम मकाम राब्ताकार क्रिस्टोफर लैंडबर्ग करेंगे। इन मुज़ाकरात का मकसद दहशतगर्दी के मुश्तरका ख़तरात से निपटना और उसकी माली मुआवनत की रोकथाम के लिए आलमी फोरम्स पर ताउन बढ़ाना है। 2 रोज़ा डायलॉग में दोनों फ़रीक इंसदाद दहशतगर्दी के बारे में अपने तजुर्बात का तबादला करेंगे। और तुर्किया और शाम के लिए इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला मुसलसल जारी है और इस सिलसिले में NDMA और पाक बहरिया सरगर्म अमल है। मुतासरीन ज़िलज़िला के लिए NDMA के इश्तराक से पाक बहरिया का दूसरा जहाज़ इमदादी सामान की दूसरी खेप के लिए तैयार किया जा रहा है।
पाक बहरिया का जहाज 550 टन का इमदादी सामान लेकर 23 और 30 मार्च को बलतरतीब तुर्की और शाम पहुंचेगा। तुर्की के लिए इमदादी सामान में 3500 सर्दी और आग से बचाव के लिए खैमे, 38,000 कंबल और 113 टन का दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान, जबकि शाम के लिए तैयार शुदा सामान में 21,000 से ज़ायद कंबल और 113 टन से ज़ायद का दीगर सामान शामिल है। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कराची में बाबा क़ौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाज़िरी दी। उन्होंने मज़ार पर फातिह ख़ानी के बाद मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद करते हुए उन्होंने जनूबी एशिया के मुसलमानों को अलहदा इस्लामी रियासत की कामयाब जिद्दोजहद पर ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश किया। फ़न की दुनिया का एक और दरख्शां सितारा हमसे जुदा, टेलीविज़न और फिल्म के लेजेंड अदाकार कवी खान 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो गुर्दों के आर्ज़े में मुब्तला और कनाडा में ज़ेर इलाज थे। कवी खान के फ़नी करियर के हवाले से लाहौर से वरदा सलीम की रिपोर्ट। कवी खान 15 नवंबर 1942 को पेशावर में पैदा हुए। उन्होंने अपने फनी सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से बतौर चाइल्ड स्टार किया। उनके मशहूर टीवी ड्रामों में अंधेरा उजाला, दहलीज, अंगारवादी, मुट्ठी भर मिट्टी, दिन, आशियाना, मनचले, दास्तान, बेटियां वगैरह शामिल हैं। खान साहब बहुत बड़े फनकार थे। सन 64 से अब तक मैं उनके साथ काम करता रहा और शुरू से अब तक यही सोचता रहा कि काश मैं भी उस बुलंदी को छू सकूं जहां कवी खान साहब को मैं देखता रहा। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ जानने का मौका मिला, अपने वाक़यात शेयर करते रहे। बेशक वो एक बहुत नफीस इंसान थे। कवी खान ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। ताहम पीटीवी के ड्रामे अंधेरा उजाला में बतौर ईमानदार ऑफिसर का किरदार निभाया और उन्हें खूब शोहरत मिली। कहां से आए हो तुम? क्या करते हो? कहां रहते हो? तुम्हें कोई जानता है? तुम किसी को जानते हो? अदाकार कवी खान को उनकी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारे इम्तियाज के अलावा पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान से लाइव अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिले। कवी साहब ऐसे अनथक अदाकार थे, बगैर आराम के वो इतना काम करते थे कि मेरे ख्याल में दुनिया का कोई अदाकार इतने खुशी और खुशूस से काम नहीं कर सकता। एक ऐसे फनकार जिनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। 50 बरस से ज्यादा उनसे एक एफिलिएशन रही, रेडियो, स्टेज, टेलीविजन, बहुत सारा काम किया उनके साथ। मोहम्मद कवी खान के फनी कैरियर में यादगार किरदारों के अलावा असूल पसंद इंसान की शनाख्त भी मौजूद थी। 6 माह से वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और कनाडा में दौरान इलाज इंतकाल कर गए। कवी खान की खूबसूरत अदाकारी हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेगी। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नामवर फनकार मोहम्मद कवी खान के इंतकाल पर रंजो गम और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि कवी खान ने फिल्म, टीवी, स्टेज और रेडियो पर अपने फ़न का लोहा मनवाया और भरपूर दाद पाई। तमगा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ के एजाज़ात कवी खान की फ़नकाराना सलाहियतों का कौमी सतह पर एतराफ़ है। उन्होंने कहा कि लाखों में 3 और अंधेरा उजाला में उनकी अदाकारी अवाम के जहनों में आज भी जिंदा है। फ़न के लिए कवी खान की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। उन्होंने मरहूम की मग़फ़िरत और लवाहिक़ीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने भी अदाकार कवी खान की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया है। मरियम नवाज ने कहा कि मोहम्मद कवी खान पाकिस्तान में ड्रामे के बानियों में शुमार होते थे। पीटीवी के जन्म के साथ ही उनकी फ़नकाराना सलाहियतों ने मकबूलियत की नई बुलंदियों को छुआ। जिस किरदार को भी कवी खान ने निभाया, इसके साथ इंसाफ किया और फ़न के मैदान में अपनी सलाहियतों के अनमिट नकूश छोड़े। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगज़ेब ने अदाकार मोहम्मद कवी खान की वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मोहम्मद कवी खान की वफ़ात पर दिली अफसोस है। कवी खान जितने अच्छे फ़नकार थे उतने ही अच्छे इंसान थे। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान, गवर्नर, वज़रा और दीगर सियासतदानों ने भी मारूफ अदाकार कवी खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए उनकी खिदमात को ख़िराज अक़ीदत पेश किया है। भारत में मुसलमान, सिख, ईसाई और दीगर अक़लियतों की हालत
नागुफ्तबे है। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा ने फिस्ताई हिंदू तंजीम RSS को दुनिया के लिए खतरा करार दिया है। देखते हैं अब्दुल्ला शाद की रिपोर्ट। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा ने एक मुश्तरका रिपोर्ट में आलमी कुव्वतों को खबरदार किया है कि संघ परिवार जैसी इंसान दुश्मन तंजीम को बर वक्त लगाम ना दी गई तो आलमी अमन खतरे की जद में आ जाएगा। इस दस्तावेज में आलमी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए भारत में बसने वाली अकलियतों को गैर महफूज करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि RSS महज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने झेली अदारों के जरिए हिंदू इंतहा पसंदी को फरोग दे रही है। हिंदू सेवक संघ जैसी तंजीमों के जरिए फस्ताई मोदी सरकार हिंदुत्व को फॉरेन एजेंडे के तौर पर फरोग दे रही है। रिपोर्ट में कनाडा की मुस्लिम व सिख बरादरी ने कैनेडियन हुकूमत से अपील की है कि वहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर पर भारतीय मीडिया में तूफान बदतमीजी बरपा है। कांग्रेस के रहनुमा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए कहा कि भारत में जमहूरी इक़दार खत्म होती जा रही है, मीडिया और अदलिया पर मोदी हुकूमत काबिज है। We're facing an attack on the basic structure of Indian democracy. So that's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. And you've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. So you get a sense of what is going on. Abdullah Shad, Pakistan Television News. मकबूजा कश्मीर में जम्मू खत्ते के ज़िला डोडा में नामालूम अफराद ने एक सरकारी उस्ताद शब्बीर अहमद को एक इमारत की तीसरी मंजिल से नीचे फेंक कर कत्ल कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इलाके के लोगों ने एक हौलनाक वाक़े के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने कहा कि उस्ताद के कत्ल के पीछे भारतीय फौजियों के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का हाथ है। जिला पुंछ के इलाके कृष्णा घाटी में कंट्रोल लाइन के करीब बारूदी सुरंग के धमाके में एक भारतीय फौजी जख्मी हो गया। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी ने दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन में $6 करोड़ की माली इमदाद का ऐलान किया है। दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब में अमीर कतर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के मौजू दुनिया से गुरबत का खात्मा को बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह कॉन्फ्रेंस अगले 10 सालों तक तरक्की के हुसूल की तरफ कम तरक्की याफ्ता ममालिक की हिमायत में अपना किरदार अदा करेगी। और भारत में तैयार होने वाले खांसी के शरबत से उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की हलाकत पर कंपनी नोएडा के 3 ओहदेदारों को भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय कंपनी ने ये दवाएं मई 2021 में उज़्बेकिस्तान भेजी और गुज़श्ता बरस दिसंबर में एक रिपोर्ट में 18 ऐसे बच्चों की निशानदही हुई थी जो ये दवा पीने से इंतकाल कर गए थे। उज़्बेकिस्तान ने मोदी सरकार से इस मुजरिमाना गफलत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया था। आलमी इदारे सेहत ने भी जांच पड़ताल के बाद भारतीय कंपनी की इस दवा को नाक़िस करार देते हुए बच्चों की हलाकत का जिम्मेदार उसी सिरप को करार दिया था। इससे कबल अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया में भी भारतीय कंपनी की खांसी की दवा पीने से 60 से ज़ायद बच्चे हलाक हो गए थे। अफगानिस्तान में मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने के बाद जामियात में आज से तदरीसी अमल का आगाज हो गया है। तालिबात की तालीम पर पाबंदी बरकरार है और सिर्फ तलबा को यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दी गई है। तर्जुमान अफगान वजारत बराए आला तालीम ने लड़कियों की तालीम के हवाले से कोई वजाहत नहीं की। तालिबान हुकूमत ने 20 दिसंबर को यूनिवर्सिटियों में ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी आयद की थी। बढ़ते हैं कुछ मजीद कौमी खबरों की जानिब। कराची के आर्ट काउंसिल में 6ठे सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में सिंध के तहजीब व अदब की खुशबू 4 सू फैली रही। फेस्टिवल में नावल, अफसाने, कहानी और पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़बानों का जायजा लिया गया। अहवाल जानते हैं सुहेल जमाल की इस रिपोर्ट में। सिंध अदबी मेले की थीम माहौलियाती तब्दीली है। मेले में उर्दू, पंजाबी, सराइकी और पश्तो समेत तमाम ज़बानों के अदबी मंजरनामे पर मुख्तलिफ सेशंस हुए, जिनमें शुरका ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। किताब, फेस्टिवल, शायरी, मौसीकी, अदब, सहाफ़त, ये वो चीज़ें हैं कि जो माशरों को जोड़ती हैं। तो हम आएंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, जब सुनेंगे
एक दूसरे की बात समझेंगे तो हमने जोड़ने की बात बढ़ेगी। लिटरेचर फेस्टिवल में मुख्तलिफ नशिस्तों में मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए अदब, सहाफ़त और निसाब में इस मौजू को शामिल किया जाए। इस दफ़ा जो फेस्टिवल का मौजू है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो इस वक्त की बहुत शदीद ज़रूरत है कि हम इस मौजू को बहुत सीरियस अंदाज से सोचें, संजीदा होकर सोचें और उसके लिए कोई संजीदा लाए अमल तैयार करें। इस मौके पर किताबों की रूनुमाई के साथ कुतुब मेले का भी इनेकाद किया गया था। अदबी मेले में सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए दस्तकारी की मसनूआत के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। अहदे हाजिर में कुतुबबीनी के दम तोड़ते रुझान को दोबारा परवान चढ़ाने के लिए लोधरा में अदब पासबान के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा किताब मेले का एहतमाम किया गया। मेले में तलबा और तालिबात, दानिशवरों, शायरों, अदीबों, सहाफ़ियों और असातिज़ा समेत हर मकतबा फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। अब्दुल्ला डाहा की रिपोर्ट। लोधरा पासबान अदब के ज़ेर तमाम पाकिस्तान चौक में 2 रोज़ा कुतुब मेला लगाया गया, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबें रखी गई। इस कुतुब मेले में तालिब इल्मों, शायरों, दानिशवरों, शहरियों और सहाफ़ियों समेत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। किताब की अहमियत जो है वो आज भी कायम है और कल भी कायम रहेगी, तो हमने अपनी नई नस्ल को इस किताब से हर्फ से जोड़ना है। थोड़े से भी पैसे बचा कर हम किताब से दोस्ती कर लेंगे तो ये हमारी इंशाल्लाह देर पर तरक्की का बायस बनेगी। शुरका ने कुतुब मेले के इनेकाद पर पासबान अदब लोधरा की कोशिशों को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि इस किस्म की मुस्बत तकरीबात के इनेकाद पर नौजवानों के किरदार साजी पर बड़े अच्छे और मुस्बत असरात मरतब होते हैं। ऐसे किताब मेले लोगों में किताब से मोहब्बत के दम तोड़ते जज्बे को दोबारा परवान चढ़ाने का बायस बनते हैं। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। मशहूर और रवायती सिब्बी कैटल शो में फ्रेंड्स ऑफ चाइना फोरम की जानिब से 3 रोज़ा मुफ्त वेटनरी मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें माहिर वेटनरी डॉक्टरों ने मकामी कैटल फार्म मालिकान और ब्रीड्स को आगाही फराहम की। इस मौके पर जानवरों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के टीके भी लगाए और अद्वियात फराहम की गई। बलूचिस्तान भर के मवेशी पालने वालों ने पाक चाइना फ्रेंडशिप फोरम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन इक़दामात से पाक चीन दोस्ती को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। टोबा टेक सिंह, शकरगढ़, कमालिया और घोटकी में ट्रैफिक हादसात के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। टोबा टेक सिंह में रोजाना रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल डाला, जिसमें मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी और एक बच्चा मौके पर जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। कमालिया में चिचावतनी रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने रक्शे को रोन डाला। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। शकरगढ़ के इलाके इकबालपुरा का रहायशी अरसलान, जो कैडेट कॉलेज करदू का तालिब इल्म था, बस हादसे में जाँ बहक हो गया। घोटकी के इलाके आदलपुर के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए। और प्लास्टिक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, ताहम प्लास्टिक माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का बायस बन रहा है। देखते हैं पेशावर से अरशद खान की रिपोर्ट। बज़ाहिर गैर मुज़र नजर आने वाला प्लास्टिक एक ऐसी जिन्स है जिसका बेजा इस्तेमाल न सिर्फ इंसानी सेहत पर बराह रास्त मनफी असर डालता है, बल्कि इसकी लंबे अरसे तक तहलील न होने की खासियत इसे माहौलियाती आलूदगी का एक बड़ा सबब भी बनाती है। ताहम इसके हद से ज्यादा इस्तेमाल की हौसला शिकनी के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कवायद और ज़वाबित बनाए गए हैं। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। ताहम मुतल्लिका महकमों के गैर मुअस्सर निगरानी के बायस कानून पर अमलदारी ना होने के बराबर है। हम तो कानून को मानते हैं, आपने कहा खत्म करो, हमने खत्म कर दिया, लेकिन आप हमें अल्टरनेटिव दे दो। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि प्लास्टिक बैग्स की खरीद व फरोख्त करने वालों के खिलाफ इक़दामात के अलावा अवाम में माहौल पर इसके असरात के हवाले से आगाही पिलाई जा रही है। इसके साथ साथ मुतबादिल के तौर पर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स को भी मुतारिफ कराया गया है। एक्ट बहुत क्लियर है, इसमें इम्पोर्ट पे, स्टोरेज पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, रिटेल पे प्लास्टिक की तमाम तर एक्टिविटीज को बैन कर दिया गया है। माहौलियात के माहिरीन के मुताबिक प्लास्टिक का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर तर्क करना अगर मुश्किल है तो बाज़ रवैयों में तब्दीली लाकर इसके मुज़र असरात से माहौल को किसी हद तक बचाया जा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 25 से 30 लाख टन प्लास्टिक से बनी अशिया तैयार की जाती हैं, जो एक दफा इस्तेमाल के बाद नाकारा हो जाती हैं और आखिरकार कूड़े के ढेर में पहुँच जाती हैं। अरशद खान, PTV न्यूज़, पेशावर। मुजफ्फराबाद के तारीखी लाल किले की मरम्मत और उसकी असल शक्ल में बहाली के मंसूबे पर काम जारी है, जिसके बाद उसे सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। तफसील बताएंगे आदिल अहमद खान।
مظفرآباد میں دریائے نیلم کے کنارے صدیوں سے قائم یہ لال قلعہ آزاد کشمیر کے تاریخی ورثے کے اہم ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ کشمیر کے حکمران چک خاندان نے 1549 میں اس لال قلعے کی بنیاد رکھی، جبکہ بانی مظفرآباد سلطان محمد مظفر خان کے دور حکومت میں 1686 میں یہ قلعہ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ صدیوں سے قائم یہ تاریخی قلعہ قدرتی آفات اور حکومتوں کی عدم توجہ کے باوجود اپنا وجود برقرار تو رکھے ہوئے ہے، مگر اس کی مسلسل شکست و ریخت کو مد نظر رکھتے ہوئے آزاد کشمیر کے شہریوں نے مختلف فورمز پر اس کی مرمت اور تعمیر نو کے لیے آواز بلند کرنا شروع کی۔ اس تاریخی ورثے کو اپنی اصل شکل میں بحالی کے ساتھ ساتھ یہاں سیاحوں کے لیے سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ ای ٹکٹنگ ہم بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ واک تھرو گیٹ لگائیں گے، اس کے علاوہ ٹکٹنگ بوتھ یہاں پہ آئے گا۔ دوسرا یہ کہ اندر جو نا وہاں پہ پہلے ایک اولڈ میوزیم بنا ہوا تھا، اس کو ہم نے ڈیمولش کر کے ہم نے اس میوزیم کو لے گئے ہیں حجراز کے اندر۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ہم اوپن ایمفی تھیٹر رکھ رہے ہیں تاکہ کل کو یہاں پہ جو فوٹو شوٹس ہو سکیں یا دوسرے جیسے لاہور فورٹ کے اندر ہے میوزیکل نائٹس وغیرہ، تو اس طرح کے فنکشن جو نا وہ یہاں پہ ہو سکے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفرآباد۔ کریں گے موسم کی صورتحال سے۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم اس دوران کشمیر اور اس کے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر بارش کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا، تاہم راولاکوٹ، پارا چنار اور شمالی بلوچستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور بوندا باندی ریکارڈ کی گئی۔ اور اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ لہ میں -7، کالام -3، راولاکوٹ -1، استور میں بھی -1، جبکہ ہنزا میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔